आप शायद लेखनी में यहां तक कि बड़ा अच्छा मूल्यांकन आपने किया कि अजीत पवार बीजेपी के एनडीए अलायंस के वो नेता थे जो नागपुर आते थे, लेकिन संघ के दरबार में उन्होंने कभी हाजिरी शायद नहीं लगाई। आप याद नहीं आपको जी, मैंने लिखा उन्होंने कभी संघ मुख्यालय में जाके मत्था नहीं टेका। जी, आपके शब्द। असल में यह प्रश्न थोड़ा समझने लायक है। जी, महाराष्ट्र में हम पुरोगामी राजनीति की बात करते हैं। जी, पुरोगामी राजनीति में का एक छोटा सा इतिहास है। महाराष्ट्र की राजनीति में धर्म जो है ये कभी हावी नहीं रहा। धर्म की यूपी बिहार जैसे, यूपी जैसे मैं ऐसा कहूंगा कि कोर हिंदी बेल्ट, देश के जो कोर हिंदी बेल्ट वाले राज्य हैं जी, उसके जैसे महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी धर्म हावी नहीं हुआ या धार्मिकता ये कभी हावी नहीं रही। जी, मुंबई की राजनीति में बाला साहब ठाकरे जी ने जी, भगवा और उसका मान, भगवा और उसका स्वाभिमान, जी, उन्होंने 1986 में 86 के आसपास उसको हवा दी, उसको बुलंद किया। वो बुलंद करने के बाद बीजेपी के समझ में आया कि हां हमें बाला साहब ठाकरे की छत्र छाया में रहना चाहिए। सांप्रदायिकता सो कॉल्ड और सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्षता, मैं इन दोनों शब्दों को यूज करते समय इस तरह की बातें करता हूं जी, क्योंकि ये दोनों शब्द मेरे हिसाब से इसका कोई निहितार्थ है ही नहीं, हर व्यक्ति अपने तरीके से यूज करता है। इनका मूल्यांकन। धर्मनिरपेक्षता की बात करते समय एक बहुसंख्यक धर्म को नकारना बुद्धिमानी नहीं है जी, और सांप्रदायिकता की बात करते समय किसी एक अल्पसंख्यक समाज को दोषी बताना ये महामूर्खता है, मेरी निजी धारणा है। जी, आपका प्रश्न था कि उन्होंने अपनी शर्तों पर बीजेपी से समझौता किया, उन्होंने कभी संघ मुख्यालय पर मत्था नहीं टेका। जी, 2014 के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था जी, वो था विपक्ष। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था तब ही मजबूत है जब परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान के तहत उसमें विपक्ष शामिल। जी, अगर विपक्ष नहीं है तो राजनीतिक व्यवस्था अधूरी है। जी, इस राजनीतिक व्यवस्था को विपक्ष मुक्त बनाने का एक अभियान 2014 के बाद शुरू हुआ। मोदी युग की बात कर रहे हैं। मैं 2014 के बाद की युग की बात कर रहा हूं। उसमें कई तरह के युग हैं, उसमें मोदी युग है, उसमें योगी युग है, उसमें फडणवीस युग है, उसमें विश्व शर्मा युग है, उसमें तो यानी भजन लाल युग है, विष्णु साय युग है, बहुत युग हो गए। युगा युगो ही धर्मस्य वाली कहानी है। लेकिन उसमें विपक्ष जब नहीं रहा या विपक्ष को जब नहीं रखना था तो विपक्ष को दो ही विकल्प थे उनके पास। जी, एक कि आप भाजपा के साथ जाएं और दूसरा आप जेल जाएं। विपक्ष के पास यही दो विकल्प थे। जी, इसी तरह का विकल्प अजीत पवार के पास था। अजीत पवार के ऊपर 2005 से 15 क्या मैं तो कहूंगा 2019 तक जी, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सभा, उनके यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी तक, इनके और इनके बाद जितनों के, उनके हर भाषण में भ्रष्टाचार, घोटाला, अजीत पवार एक किरदार उसमें ये परमानेंट और ये होता ही था। जी, बहरहाल जब विकल्प ही नहीं होता तो आदमी कुछ नहीं करता, वो उन विकल्पों में से जाता। तो चूंकि उन्हें जेल का विकल्प मंजूर नहीं था तो वो भाजपा के साथ गए।
जी। भाजपा के साथ जाने का एक और उनका बहुत बड़ा कारण था, जो कि देवेंद्र फडणवीस और उनकी मित्रता वैसे बहुत अच्छी थी, और उसका एक कॉमन क्वालिटी है दोनों में, दोनों दोगे ही कामाचे माणूस आहेत, दोनों बहुत काम करते हैं, इतना एक्सटेंसिवली काम करते हैं, दोनों की वो क्वालिटी किसी और को वो अनमैच्ड क्वालिटी है, और इसी वजह से दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र भी थे। जी। अजीत का ये मानना था कि चूंकि अब बीजेपी के साथ जाना है, वो पावर में है कि दिल्ली से लेके गली तक वो पावर में है, तो जो जनता उनको चुनकर देती है उस जनता के हिस्से के दुख दर्द दूर करने के लिए हमने उन लोगों के साथ होना चाहिए जो विकास की राह पर आगे हैं और जो पावर में है, जो पावर में, वो उनके साथ चले गए। जी। और वो जाते समय उन्होंने, जो मैं पुरोगामी राज्य की व्याख्या कर रहा था, जी। कि एक फुले आंबेडकरी राज्य, ऐसा बोला जाता है कि हम एक फुले आंबेडकरी विचारों के राज्य में पनपते हैं, जी। जहां धार्मिकता तो है, पाखंड नहीं है। पाखंड। और बहुत सारे समाज सेवकों ने, बहुत सारे संत, एक बड़ी रैली, एक बड़ा ये हुआ, संत एक परंपरा है अपने यहाँ महाराष्ट्र में, जिसके वजह से हम लोग स्पिरिचुअल हैं, पाखंड हमारे यहाँ कम है। उस फुले आंबेडकरी व्यवस्था के तहत अजीत पवार पले बढ़े, उसी परिवेश में उनका राजनीतिक परवरिश हुई, और उसमें कहीं भी आरएसएस का कोई भी प्रोटोकॉल मानने को ये व्यवस्था जो है पुरोगामी व्यवस्था, ये तैयार नहीं थी। मेरा आशय ये है, उन उसूलों के साथ कभी अजीत पवार ने समझौता नहीं किया।